जोहार। 5वीं झारखंड कानून साज असेंबली के 15वीं इजलास का आज दूसरा दिन मुकम्मल हो गया। वक्फा इस सवाल के तहत आज सवालिया ज़ुमरा 1 में मुंतखब महकमों से मुतालिक महकमा ज़ुमरा मुलाज़मीन, इस्लाह इंतज़ामिया और राजभाषा, महकमा दाखिला, जेल और मुंतज़मीन आफात, महकमा मालियात, महकमा काबिने सेक्रेटेरिएट और निगरानी से मुतालिक कुल 45 मुख्तसर मियादी सवालात शामिल थे। ईवान में हंगामा आराई के बाइस इनमें से सिर्फ 2 सवालात के जवाब दिए जा सके। प्रश्नकाल। बिरिंची नारायण जी, पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल 1 नंबर पर है, लेकिन आज मेरे सवाल से ज्यादा महत्वपूर्ण राज्य के जो लाखों नौजवान है महोदय, वो महत्वपूर्ण है। इस घटना की सरकार ने एसआईटी से जांच कराने की कही है, कर भी रही है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार अविलंब उठकर और इसकी सीबीआई जांच कराए महोदय। और मैं इस बात को विश्वास दिलाते हैं, अगर इस जो एसआईटी गठन हुआ है, इस एसआईटी गठन में अगर सफल नहीं होते हैं तो आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज वक्फा सिफर की कुल 16 इत्तलाआत ईवान में पढ़े गए। शून्यकाल। श्री उमाशंकर अकेला। हजारीबाग जिले में वर्ष 2019 में होमगार्ड की बहाली हेतु परीक्षा आयोजित की गई थी। 4 साल बीत जाने के बाद भी होमगार्ड अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। माननीय सदस्य इरफान अंसारी साहब, चलिए पढ़ दें। सर, झारखंड में मदरसों की स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही है, जिसमें मदरसों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या लगातार कम हो रही है। मदरसों के बच्चों को ना तो मिड डे का मील का लाभ मिल रहा है, ना तो बच्चों को पोशाक मिल रहा है, ना किताब। मैं बामनी अवस्थित पटमदा नवनिर्मित भवन में मॉडल इंग्लिश उच्च विद्यालय के संचालन हेतु सरकार से मांग करता हूं। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनहित में वर्णित दोनों अप्रोच पथों का निर्माण यथाशीघ्र कराया जाए। आज के दिन 5 तवज्जो तलब इत्तला शामिल थे, लेकिन एक ही इत्तला पर हुकूमत का बयान लिया जा सका। महोदय, मेरे ध्यान आकर्षण पर सरकार ने जो उत्तर दिया है वह कोई उत्तर ही नहीं है। मैंने 4 बिंदु ध्यान आकर्षण में उठाया महोदय। पहला यह है कि जमशेदपुर में जब टाटा लीज समझौता का नवीकरण 2005 में हुआ तो वहाँ 1800 एकड़ की बस्तियों को लीज से अलग कर दिया गया। जब अवैध कब्जा होता है कहीं पर तो सरकार 2 तरह से उसका निराकरण निकालती है। एक कि कुछ जमीन देके उनको टोटली रिमूव नहीं किया जाता, कुछ जमीन दे दी जाती है जहां घर बना हुआ है और बाकी को सरकार ले लेती है। दूसरी पॉलिसी होती है कि सरकार नियमितीकरण कर देती है, रेगुलराइज कर देती है। माननीय सदस्य ने भी अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में उदाहरण पेश किया है इंदौर का और दिल्ली का। वो नीति नियमितीकरण की है, उसको सेटल करने की नहीं है। 2018 को जो राज्य सरकार ने नीति बनाई वो सेटल करने की बनाई। जमीन आपको जितना भी हो, ज्यादा हो, लेकिन सरकार देगी 10 डिसमिल। आज महकमा मालियात के वजीर इंचार्ज डॉक्टर रामेश्वर राव के जरिए झारखंड इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट 2023-24 की कॉपी ईवान की मेज पर रखी गई। मंत्री प्रभारी वित्त महोदय, मैं झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 की 1 प्रति सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2023-24 सदन पटल पर रखे जाने के पश्चात जनता में बिक्री के लिए प्राप्त हो। झारखंड कानून साज असेंबली के ज़ाब्तानामा और तरीक़ा कार और दस्तूर अमल के आइन 216(1) के तहत आज गैर मनकूला सवाल अमल दरामद कमेटी के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन श्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने 8वीं रिपोर्ट ईवान की मेज पर रखे गए। सभापति अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति। झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 216(1) के तहत पंचम झारखंड विधानसभा की अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का
अष्टम प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थापित करता हूँ। मालियाती उमूर के तहत आज माली साल 2023-24 के 13 ज़िमनी अखराजात में शामिल मुतालबात ज़र पर बहस मुबाहसा हुआ और फिर उस पर सरकार का जवाब और वोटिंग के बाद मंजूर कर लिया गया। मुतालबात ज़र पर बहस मुबाहसा में श्री अनंत कुमार ओझा, श्री सुदिव्य कुमार, श्री उमाशंकर अकेला, श्री लंबोदर महतो और श्री सरजू राय हिस्सा लिए और इनके जरिए इन महकमों से मुताल्लिक मसाइल को ईवान के सामने रखा। मंत्री प्रभारी वित्त 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्त भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति के लिए 97 करोड़ 67 लाख 27 हजार रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। माननीय सदस्य श्री अनंत कुमार ओझा अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। खबरें प्रकाशित हुई है कि पिछले बजट में जो सरकार ने बजट के माध्यम से जो घोषणाएं की थी, जो योजनाएं का सूत्रण किया था, वो 59 घोषणाओं में महोदय मात्र 10 पर ही काम सरकार पूरी कर पाई है। तो माननीय मुख्यमंत्री ने गिरिडीह की धरती पर से यह घोषणा की थी कि लोकसभा चुनाव के उपरांत 3 महीनों के अंदर में राज्य को 9 लाख आबू आवास मिलेगा। विस्थापित लोगों को दर दर की ठोकरें खा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। मैं आग्रह करूंगा राजस्व विभाग के मंत्री से, मैं उनसे विनती करूंगा, अब बड़ी विधानसभा में चौपारण और बरही में और चंदवारा में जो विस्थापित और इफेक्टेड हुए गांव, जिन्होंने अपनी जमीन जलाशय में देने का काम किया, अध्यक्ष महोदय सर्वे करा करके तमाम किसानों को मालिकाना हक देने का काम करें। महोदय, राज्य बनने से लेकर अब तक 6,200 करोड़ का ट्रेजरी से पैसा निकल गया महोदय। सरकार के पास कोई लेखा जोखा नहीं है। 6200 करोड़ का कोई हिसाब किताब सरकार के पास नहीं है जो ट्रेजरी से निकला हुआ है महोदय, और 34,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा सरकार के पास नहीं महोदय। ये मेरा नहीं, एजी का रिपोर्ट है महोदय। ये राज्य के वित्तीय हालात है महोदय। मगर इस अनुपूरक में भी राजस्व मद में अधिक खर्च है और पूंजीगत मद में महोदय कम खर्च है। माननीय वित्त मंत्री जी से मैंने पहले भी अनुरोध किया है कि जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं और उन पैसों से राज्य के हित का जो काम होना है वह काम कितना हो रहा है, इस पर सरकार को सूक्ष्म दृष्टि रखनी चाहिए। हुकूमत की तरफ से बहस का जवाब मुअज़्ज़ज़ वज़ीर खजाना डॉक्टर रामेश्वर राव ने दिया। सरकार का उत्तर। माननीय मंत्री, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि सरकार के अनुपूरक प्रस्ताव से राज्य की राजकोषीय लक्ष्यों का प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य के आंतरिक वित्तीय संसाधनों के सघन पर्यवेक्षण तथा बेहतर प्रबंधन से इस अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रकार के बेहतर वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है कि अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड इकलौता राज्य है जिसने राजकोषीय घाटा को कम करने में सफलता पाई। कानूनी उमूर के तहत रियासती मालियाती बिल झारखंड तसर्रुफ शुमारा 1 बिल 2024 को असेंबली ने मंजूर किया। झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024। प्रभारी मंत्री वित्त महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 01 विधेयक 2024 स्वीकृत हो। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। उसके बाद इजलास की कार्रवाई 27 फरवरी 2024 11 बजे तक मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई मंगलवार दिनांक 27 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।
रिपोर्ट।